शलोम अलीखे। अभी कुछ दिनों पहले 1 दिसंबर को एक मूवी रिलीज हुई है एनिमल। क्या हमने एक विश्वासी होने के नाते ये मूवी देखनी? क्या इस मूवी के द्वारा हमारे देश की संस्कृति जो हिंदू संस्कृति तबाह हो रही है? इस मूवी के द्वारा क्या शैतान मनुष्य का माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है? चलिए आइए देखते हैं कलाम हमें इस विषय में क्या कहता है। इस बात की चर्चा हमारे संसद भवन में हुई थी। जो कांग्रेस के सांसद, महिला सांसद है जिनका नाम है रंजित रंजन जी, उन्होंने कहा ये जो फिल्म जो एनिमल जो रिलीज हुई है, पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। और एक यूट्यूबर ने कहा है जिनका नाम है ध्रुव राठी, उन्होंने कहा ये जो एनिमल फिल्म है वो एक कैंसर का काम समाज के लिए कर रही है। आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहता है। वचन हमें कहता है स्वभोपदेशक उसका पहला अध्याय और उसमें से जो वचन है 8 आयत 8 हमें बताती है कि सब बातें परिश्रम है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है, न तो कान सुनने से ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है, ना तो कान सुनने से तृप्त होते हैं। कलाम हमें बताता है कि जो इस दुनिया में है, जो सांसारिक बातें हैं के विषय में परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि ये दुनिया की सांसारिक बातें जो है वो उसके विषय में यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 15, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता के ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मेरे प्रियो, कलाम हमें कहता है कि तुम इस संसार से नहीं हो, और मैं जो कोई व्यक्ति इस संसार से प्रेम रखता है वह पिता से प्रेम नहीं रखता है। इन दिनों में जो शैतान है, दुष्ट शैतान इंसानों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। माइंड प्रोग्रामिंग जिसकी वजह से हम इस मूवी के कुछ क्लिपिंग्स देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार खून बहाया जा रहा है, किस प्रकार इसमें इल्यूमिनाटी को दिखाया गया है, किस प्रकार इस मूवी में सेक्स और सारी दुनिया की बातों को और इस मूवी में चित्रित किया गया है। मेरे प्रियो, अय्यूब कहता है उसका 31 अध्याय में कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। और हम कहेंगे कि इसे देखने से हमें क्या होगा? प्रभु यीशु कहता है कि मनुष्य जो हमारी इंद्रियां है परमेश्वर ने हमें दी है, हमारी आँख, कान, मुंह, हमारी त्वचा और हमारी समझ, ये पंच इंद्रिया जो है, मनुष्य जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, उसी से वो विश्वास करता है। शैतान इस प्रकार इन अंत के दिनों में माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। जब हम देखते हैं कोई मूवी को या फिर किसी चित्र को, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य जो देखता है, सुनता है, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर विश्वास करता है। किसी लेखक ने कहा है कि झूठ बोलो और बोलते ही रहो, अंत में एक दिन आप विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। मनुष्य जो देखता है, जो सुनता है, उसी के ऊपर वो विश्वास करता है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें सुनना परमेश्वर के वचन से। इन अंत के दिनों में हमें अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, और हम जो आजू बाजू के वातावरण में जो कुछ देखते हैं उसके ऊपर हमें चौकसी रखना बहुत जरूरी है। कलाम हमें यहाँ बताता है कि तुम संसार से और ना संसार में से वस्तुओं से प्रेम रखो। जो कुछ संसार में
जो कुछ बातें घटित हो रही है, तुम संसार से और संसार के वस्तुओं से न प्रेम रखो, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविता का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से। संसार और उनकी अभिलाषा दोनों ही मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा है वो सर्वदा बचा रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा है वो सर्वदा बचा रहेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जो कोई वस्तुओं को हम देखते हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, सब कुछ व्यर्थ है। जब हम इस मूवी की बातें करते हैं और कई बार हम लोग एंटरटेन के लिए देखते हैं और कई बार हमारे मोबाइल में, हमारे गैजेट्स में, हमारे इंटरनेट में ऐसी बातें हमें दिखाई देती है। जब रंजीता रंजन जी ने संसद में इस बात को उछाला और उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, गवर्नमेंट भी इसको रोक नहीं पा रही है, क्योंकि ये संसार जो है, इस संसार के हम लोग नहीं है, हम लोग पवित्र प्रजा, अलग किए हुए लोग हैं। और ये गवर्नमेंट भी इस मूवी के ऊपर रोक नहीं लगा पा रही है, क्योंकि ये जो दिनों में हम लोग जी रहे हैं, एंटी क्राइस्ट जो ख्रिस्त विरोधी है, वो सभी बातों को कंट्रोल कर रहा है। वन वर्ल्ड वन ऑर्डर हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कुछ दिनों में वन करेंसी, वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन रिलीजियन, ये सारी बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है वो पूरी होती जा रही। पुराने ज़माने में ये लोग सीक्रेटली अपने आप को, जैसा कि उनके उंगलियों का साइन होता था, आजकल ये लोग अपने आप को सीक्रेटली नहीं, ओपनली अपने आप को जाहिर कर रहे। जैसे कि हम रैपर्स में देखते हैं, जैसे कि हनी सिंह के गाने हैं और जिसके अंदर हमें देखते हैं कि अलग अलग वल्गैरिटी, सेक्स को प्रदर्शित किया जाता है। खून खराबा इनका एक लाइफस्टाइल बन गया है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलाम हमें बताता है कि इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोग, जो मर्डरर है और जिनके अंदर जो प्रेम नहीं है, ऐसे लोग जो है, जो अपवित्र है, परंतु प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और वचन 22 हमें यह प्रतीत करता है कि उसमें कोई अपवित्र वस्तु और ना ही घृणित होगी या झूठा गढ़ने वाला किसी रीति में प्रकाश ना होगा। और वचन हमें कहता है कि जो अपवित्र जीवन जीने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अशुद्ध रखा है और जो खूनी है और जो मर्डरर है, ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का कलाम कहता है कि उन्हें अनंत काल की अग्नि में डाला गया है। और धन्य है वो जिन्होंने अपने वस्त्रों को धोया है। धन्य है वो जिन्होंने अपने वस्त्रों को धोया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तलवारों से जीता है वो तलवारों से मरेगा। और प्रकाशित वाक्य 21 और वचन 8 हमें कहता है, कलाम हमें कहता है कि डरपोक, अविश्वासी, घिनौने और हत्यारे, व्यभिचारी और जो इस प्रकार का जीवन जीने वाले मूर्ति पूजक, सब झूठों का भाग, वो आग की झील में डाला जाएगा, जहाँ पे आग और गंधक जलती रहती है। इसे दूसरा मृत्यु कहते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति भी नहीं है। ये एक प्रकार की खतरे की घंटा है। मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे देश की संस्कृति जो है, ये हमारे देश की जो हिंदू संस्कृति है, इस हिंदू संस्कृति को भी ये लोग एक दिन तबाह करेंगे। इसके पहले कि हम जागरूक हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ व्यर्थ है। और सुलेमान राजा कहता है, वो कहता है कि व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। तुम जो परिश्रम करते हो, जो एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी जाती है, ना तो
इसके द्वारा हमें आंखों की तृप्ति होती है, ना उस देखने के द्वारा हमारे जीवन में कोई अच्छा काम होता है। तो इसीलिए आपसे विनती करूँगा, अगर आप एनिमल देखोगे तो एनिमल बन जाओगे, क्योंकि इन अंत के दिनों में शैतान लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। और ये अंत के दिनों में जो शैतान का नंबर है 666, वो ग्रहण करने के लिए शैतान लोगों को बहुत प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए हम सावध रहे, जागरूक रहे, और परमेश्वर का, यीशु मसीह का दूसरा आना बहुत निकट है। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे।